बच्चों आज हम करेंगे बेटा फिजिक्स का न्यूमेरिकल चैप्टर 1 से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। बेटा न्यूमेरिकल अच्छा है। देखो आप क्या है, कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। आपको बेटा दो स्मॉल चार्ज के बीच में क्या बताना, फोर्स बताना कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक है, चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम्स एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम और प्लेस्ड है वो कितने बेटा 30 सेंटीमीटर इन एयर, हवा के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो इसका डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा। देखो एक चार्ज है बेटा आपका Q1 ये, और एक चार्ज आ गया बेटा आपका Q2। Q1 की जो वैल्यू दे रखी बेटा वो आपको दे रखी कितनी, Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम। जो आपका Q2 है बेटा उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम। ठीक, तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया आपका। प्लेस्ड कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए बेटा है 30 सेंटीमीटर की, वो भी हवा के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, वो भी एयर के अंदर। तो बेटा जो R है वो कितना है बेटा आपका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड करना। फोर्स की क्या करनी है बेटा, कैलकुलेशन करनी है कि इसका फोर्स क्या है, वो आपको क्या करना है इसके अंदर फाइंड करना है। अब देखो बेटा ये होगा कैसे, ये आपका Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया और ये R हो गया। कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है आपका, F इज इक्वल टू Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मगर बेटा ये जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ, और डिस्टेंस को हमेशा हम किस में लेते हैं बेटा, मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे इसकी बेटा डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा बेटा, तो पॉइंट एक नंबर के बाद पहुंचेगा तो 0.3 मीटर। जो आपका डिस्टेंस आ गया R वो क्या आ गया बेटा 0.3 मीटर आ गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, F ऐसी रहा, क्या की वैल्यू क्या होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना होता है बेटा, Q1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2 इंटू 10 की पावर -7। Q2 कितना बेटा आपका 3 इंटू 10 की पावर -7, और क्या जाएगा बेटा अपॉन में R कितना बेटा 0.3 स्क्वायर है तो उसको दो बार हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखो बेटा ध्यान से, F इज इक्वल टू, यहां से पॉइंट हटाऊंगा बेटा एक 10 ऊपर आएगा बेटा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो एक 10 और ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट एक नंबर के बाद है। 3 से इसको डिवाइड करूंगा 3 बार जाएगा, फिर से इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। F यहाँ पर बचा बेटा 10 की पावर 9। अब जो पावर अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई में ऐड होती है। अब ये माइनस का 7 और ये भी माइनस का 7, और यहाँ पे 10 की पावर 1 ये है और 10 की पावर 1 ये है, तो +1 एंड +1, और क्या रह गया बेटा आपका 2 3 जा 6, और क्या आ गया 6 आ गया। तो F इज इक्वल टू, अब देखो बेटा 9 और 1 10 और 1 11, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी बेटा प्लस की 11, और 7 और माइनस का 7 माइनस के क्या हो जाएगा 14, और इंटू में क्या आ जाएगा 6। तो F इज इक्वल टू बेटा 10 की पावर क्या बचा माइनस के 3 और मल्टीप्लाई में 6, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू 10 की पावर क्या आ गया बेटा माइनस के 3 न्यूटन, क्योंकि फोर्स को हमेशा हम किस में मेजर करते हैं बेटा न्यूटन में। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आज पहली बार फिजिक्स की वीडियो अपलोड करी है चैनल पे, पहली बार क्वेश्चन डाला है, न्यूमेरिकल डाला है। अब आगे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।